एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन किया। उसके भी पहले हमने अल्कोहल किया, अल्कीन, अल्काइन और अल्केन तक का हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर चुका है। नाउडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सब इस लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, सभी तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और ये वन शॉट लेक्चर होगा, इसमें आप सारी चीजें पाने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बने रहिए, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा डिटेल में देखेंगे, बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो आपको मालूम होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो जरा, अगर मैं ऐसे लिख दूं RC+OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिख सकता हूं, बहुत अच्छा। ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, RCOOH, है ना, लोग ऐसे भी लिखते हैं। चल, बहुत अच्छा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए खास बात क्या है कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसे हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल बोले थे, कीटोन के लिए ओन बोले थे, है ना, अल्कोहल के लिए ऑल बोले थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड बोलेंगे। याद रखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबरिंग में काउंट हो जाए तब सेकेंडरी सफिक्स हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा। या तो ऐसा समझ के ले लो कि कोई रिंग वगैरह आ जाए तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, ठीक है। चल, बहुत सिंपल है। यहां पे हम लोग पहले लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखोगे, ओइक एसिड। जरा एक एग्जांपल लेके देखता हूं। मान लो मैंने लिख दिया HCOOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब वही है। इसका मैं अगर आपको कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम में इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। याद रहेगा, जो ब्रैकेट में लिखता हूं समझ जाएगा, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। लेकिन व्हाट अबाउट IUPAC नेम, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे मिथ, एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N1 पे है ओइक एसिड। और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि O के पहले E आ रहा है तो E को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो फाइनली क्या लिखोगे, मिथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है? ऑवेल आता ना, AEIOUI, इनमें से कोई भी एक रिपीट हो जाए तो एक को पहले वाले को हटा देने का। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। जरा एक और देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3C+OH, ठीक है। इसके लिए जो कॉमन नेम लिखा जाता है बच्चों, हम लोग बोलते हैं इसे एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। आप बहुत जगह देखोगे एसिटिक एसिड का यूज, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग एसिटिक एसिड बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं, मतलब एसिटिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। जरा देखो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक और एक, ये दो। देयर इज ए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था वर्ड रूल में, इथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो हमने क्या लिखा था, N1 पे है ओइक एसिड,
1 पे है ओइक एसिड, ओके पहले ये आ रहा था, इसको हटा दिया, अभी मैं 2 बार बता दिया, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। ओके समझ लो कि ई को हटा ही देना है, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है। 1 भी नहीं दिखाते, अरे भाई जो कोई चीज 1 पे है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 COOH, ठीक है। ऐसा टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो, सब सिंगल है तो N, सब सिंगल है तो N, ई नहीं लिख रहा हूं, और 1 पे है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कितना अच्छा नाम है, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे लिख लेंगे, बोलिए, बहुत अच्छा। चलिए अगला देखते हैं नंबर 4 वाला, CH3 CH2 CH2COOH, ओके। देयर इज ए 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, जहां फंक्शनल ग्रुप दिख जाए नंबरिंग वहीं से कर देना, बाकी कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया अपने को, यहीं से नंबरिंग कर देंगे। देयर इज ए 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, सबके सब सिंगल है तो लिखते हैं N, 1 पे है ओइक एसिड। क्लियर हो रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, या तो इसको हम लोग ब्यूटेरिक एसिड भी बोलते हैं, ब्यूटेरिक एसिड, कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्यूटेरिक एसिड, एन ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड बोलो या फिर एन ब्यूटेरिक एसिड बोलो, ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा। नंबर 5, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 COOH। जरा इसमें देखो, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन, यहां पर 5 कार्बन, देयर इज ए 5 कार्बन, ओके। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंट। सभी के सभी सिंगल है तो N, 1 पे है ओइक एसिड तो पेंटेनोइक एसिड। आसान है, बहुत आसान है। खास बात क्या है कि इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेरिक एसिड, याद रहेगा, कॉमन नेम क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा। और एग्जांपल देखते हैं, नंबर 6, मान लो मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है, बहुत अच्छा। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। 2 पे है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे इन, पहले क्या लिखोगे, प्रोप। 2 पे है डबल बॉन्ड तो लिखोगे इन, और 1 पे है ओइक एसिड, तो ओ के पहले ई आ रहा है, मैं इसको डायरेक्टली हटा दे रहा हूं। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। याद रखना, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, एक्रिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या बोलोगे, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड, कॉमन नेम क्या बोलोगे, एक्रिलिक एसिड, बहुत अच्छा। नंबर 7 देखो, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CHCOOH और यहां पर CH3। जरा देखा जाए, यहां पर ये 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 3 3 3, तो यहां पे मैंने इसको मान लिया 3। देखो क्या है ना, जब कभी भी आपको सीधा जाने पे भी 3 कार्बन का चेन मिले और टेढ़ा जाने पर भी, यानी कि ऊपर नीचे कहीं जाने पर भी 3 कार्बन का चेन मिले, या 4 कार्बन का चेन, कितने भी नंबर दोनों सेम नंबर पे हो, तो बस सीधा वाला जो रहता है ना उसको सिलेक्ट कर लिया करो, आसान होता है सब्स्टिट्यूएंट को देखने में। मैं तो वही करता हूं, है ना। देखो यहां पर ये बन गया अभी सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी कार्बन है, जो भी ग्रुप होगा, वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। बन गया सब्स्टिट्यूएंट, बहुत अच्छा। तो 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 पे क्या है, मिथाइल, है ना। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। सब सिंगल है तो एन ओइक एसिड, क्या बोलोगे, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसके लिए अगर मैं IUPAC तो लिख दिया, कॉमन नेम की बात करूं तो लिखते हैं आइसोब्यूटेरिक एसिड, याद रहेंगे।
आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्लियर हो रहा है? तो कुछ बेसिक एग्जांपल देखा हूं, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा। इसके पहले आप कॉपी करिए, फिर हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लिक क्वेश्चन बहुत सारे देखने वाले। पहले कॉपी करिए। चलिए, मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिखा है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इनके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अपने को इनका कॉमन नेम याद रखना। आईयूपीएससी नेम तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन कॉमन नेम के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो जरा देखिए यहां पर, चलिए इतना मैं बता दूंगा, ये इतना नहीं याद, टर्म्स याद रखना, OMSGA। आप बोलने के लिए बोल सकते हो ओम्स GA, ऐसा आप बोल सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा देखो, ये यहां पर O का मतलब हो गया ऑक्जैलिक एसिड। O का मतलब क्या हो गया? ऑक्जैलिक एसिड। M का मतलब हो गया मैलोनिक एसिड। क्या हो गया? मैलोनिक एसिड। O का मतलब हो गया ऑक्जैलिक एसिड, M का मतलब हो गया मैलोनिक एसिड। S का मतलब हो गया सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है। G का मतलब हो गया ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है। और A का मतलब हो गया एडिपिक एसिड। याद रहेगा ओम्स GA, ओम्स GA। O का मतलब ऑक्जैलिक एसिड है ना, M का मतलब मैलोनिक एसिड, S का मतलब सक्सिनिक एसिड, G का मतलब ग्लूटेरिक एसिड और A का मतलब एडिपिक एसिड। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना होगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ कार्बन। इसका यूज क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम बोलेंगे ऑक्जैलिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हम बोलेंगे मैलोनिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो बोलेंगे हम लोग सक्सिनिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो बोलेंगे ग्लूटेरिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो बोलेंगे एडिपिक एसिड। बट केस क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में एसिड हो COOH ग्रुप और लास्ट में भी COOH ग्रुप। जरा एग्जांपल देखो, यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन, देयर इज 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्जैलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जैलिक। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। यहां देखोगे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हमने क्या बोला? मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन था तो क्या रख दिया? सक्सिनिक एसिड। 5 कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हमने रख दिया ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम रख दिया? ग्लूटेरिक एसिड। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो नाम रख देंगे एडिपिक एसिड। 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एडिपिक एसिड। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, COOH CH2 कितने बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार ये COOH। समझ में आ रहा है? ऐसे भी आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिख सकते हो। ठीक है। जरा बात करो आईयूपीएसी नेम के लिए, तो यहां पर कितना कार्बन है? 1 और ये 2, सो देयर इज 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, सब सिंगल है तो N, 1 और 2 पे 2 बार ओइक एसिड है, डाइओइक एसिड। क्लियर हो रहा है? वैसे यहां पर 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1,3 डाइओइक एसिड। क्लियर हो रहा है? बहुत। यहां देखा जाए, देखो ना 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो यार, जब दोनों जगह पे सेम है तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। 4 कार्बन हो तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन, सिंगल है ब्यूट, और N कहां पर है? 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट, सब सिंगल है तो N,
पेंटेन 1 पे है और 5 पे 2 बार है डाइओइक एसिड। क्लियर है, बहुत आसान है ना। यहां पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, देयर इज ए 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था, हेक्स, सब सिंगल है तो एन है ना, 1 और 6 पे 1,6, 2 बार है तो डाइओइक एसिड। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप, शॉर्ट ट्रिक से याद रखना। और ये जो मैंने पांचों बताए ना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, बट बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये पांचों आपको याद रखना है। उनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको, ओम्स GA, और यहां पर अल्टरनेटिव 2 3 4 5 6 कार्बन पे डिपेंड करे, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए तो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे चलो साइक्लिक वाला, अगर कहीं साइक्लिक कार्बन का चयन आ जाए तो उसके ऊपर कोई अपना फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करिए। चलिए तो कुछ साइक्लिक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग देखते हैं, ठीक है, ओके। चल मान लो मैंने लिखा, कितना हो गया था, 12 हुआ था, हाँ चलिए 30। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड बना दिया और इसके ऊपर लिख दिया COOH, ठीक है। तो साइक्लिक वाले में नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबर दे दो 1, मान लो इसको दिया 2, इसको दे दिया 3। तो साइक्लिक है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो। साइक्लिक है तो क्या लिखते हैं, साइक्लो। 3 कार्बन तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब इसके लिए हमने इस कार्बन को काउंट नहीं किया तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा एक रूल लिखना, रूल क्या है, पहला वाला, इफ कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is not counted in numbering, then write secondary suffix is carboxylic acid। क्या बोला, if carbon of carboxylic acid is not counted in numbering, then write secondary suffix is carboxylic acid। और आप बोल सकते हो रिंग से डायरेक्टली अटैच COOH ग्रुप हो तो आप क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया, सीधा सीधा। कोई रिंग से डायरेक्टली अटैच COOH ग्रुप हो तो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना, या तो आप ऐसा कुछ नंबरिंग करो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप नहीं काउंट हो रहा तो भी आप लिखोगे CH। सीधा सीधा याद रखें, ठीक है। रूल नंबर दूसरा क्या बोलता है, इफ कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज काउंटेड इन नंबरिंग, देन राइट सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। याद रहेगा, ठीक है। तो दो तरीके से आप सेकेंडरी सफिक्स से लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो सीधा सीधा बोल देना ओइक एसिड। याद रहेगा। तो इस वाले केस में हमने क्या देखा कि साइक्लिक है, और मैंने ये भी बोला कि साइक्लिक होगा फिर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे।
तो यहां पर साइक्लिक है, ठीक है। तो मेन चेन में 3 कार्बन है, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे, प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन और सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसा कुछ और यहां पे लिख दिया COOH, बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो इस कार्बन से 1 2 3 4 4 कार्बन है। साइक्लिक है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, साइक्लो। साइक्लिक है तो सबसे पहले साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन। अब लिख दो आप सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। जरा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा ऐसा, यहां पर COOH ग्रुप है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, यहां पर COOH ग्रुप है। मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, यहां पर COOH ग्रुप है, ठीक है। और जैसे कि ये ले लो, यहां पर COOH ग्रुप, यहां पर एक बबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड यहां पर। जैसे मान लो ये लिखा और यहां पर COOH ग्रुप, ठीक है। 20 मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर COOH ग्रुप, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लो, पॉज करके कर लिए। चलो यहां देखो, तो इसके नेमिंग कैसे करोगे, सीधा सीधा नंबरिंग कहां से करोगे, जहां पे कार्बन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। आप कैसे भी जा सकते क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं। तो अभी देखिए यहां पर 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन, बहुत अच्छा। और बाद में क्या लिख दोगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। जरा यहां देखो, ये कार्बन से अटैच है COOH ग्रुप, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन हो गया, तो क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स, सब सिंगल है ना, ये डबल है तो 1 पे है इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वैसे इसका भी हो जाएगा, अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बहुत अच्छा। तो 5 कार्बन के लिए मान लो मैंने लिख दिया क्या, साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट। अब आप देखोगे, अब देखोगे 2 पे और 4 पे 2 बार इन है तो डाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। यहां जरा देखो, नंबरिंग देंगे 1, यहां पर 2 दूंगी, यहां पे सफिशिएंट, यहां पर अपने को ब्रांच वो डबल बॉन्ड मिल रहा है 3 4, बहुत अच्छा। तो साइक्लिक है तो सबसे पहले क्या लिखने का, साइक्लो। साइक्लिक है तो सबसे पहले क्या लिखने का, साइक्लो। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। साइक्लिक है तो क्या लिखने का, साइक्लो। क्लियर, बहुत अच्छा। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सब सिंगल है क्या, नहीं, ये डबल है, कहां पे, 2 पे, तो 2 पे क्या लिख दो, ई, हो गया। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। जरा याद देखो 1 2 3, अब आप इसको 1 दोगे 2 दोगे, अच्छा नहीं होता है। जहां स्टार्ट करो वहीं पे आके खत्म होना चाहिए। साइक्लिक के केस में जहां स्टार्ट करो वहीं पे आके खत्म होना चाहिए। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोप। 2 पे क्या है, इन, और इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करिए तो और एग्जांपल दिखाता हूं, कॉपी करिए। ओके, तो चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, पहले आप पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। ट्राई करिए, कर लिए, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं बताता हूं, सब मैच कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए देखेंगे तो एक COOH ग्रुप है, एक यहां पर भी, एक यहां पर, यानी कि तीनों कार्बन पे कंटिन्यूअसली COOH ग्रुप है।
अगर मान लो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मानूं तो ये वाला बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे बस सीधी सी बात है, 3 लोग हैं और तीनों समान हैं, तीनों सेम हैं, तो आप एक के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। अगर यहीं पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये होता तो एक बार मैं बोलता चलो भाई हाँ ठीक है, इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूं और ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। बट यहां पर तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स हैं, तो आप 2 को मेन चेन में कंसीडर करो और एक को नहीं करोगे तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगा। तो इसलिए आईपीएससी ने क्या बोला कि आप इन तीनों में देख रहे हो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो आप तीनों में से किसी को फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर मत करो। ये तीनों के मतलब मेन चेन में कंसीडर मत करो, आप मेन चेन इन 3 कार्बन को मान लो, बाकी ये तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स दे दो। तो क्या बोले, यहां पर हमने नंबर दिया 1, ये 2 और ये 3। तो 1 पे एक COOH ग्रुप दूसरे पे है और एक तीसरे पे है। तो आईपीएससी में क्या लिखेंगे, इसका 3 कार्बन है तो प्रो, सब सिंगल है तो एन। ठीक है, ऐसा हमने कर चुका है, एल्डिहाइड में भी किया था। और 1 पे 2 पे 3 पे 1 पे 2 पे और 3 पे 3 बार ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है? When carbon of carboxylic acid not counted in numbering, then we write carboxylic acid. क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। इस कंपाउंड को हम लोग ट्राई कार्बैलिलिक एसिड भी बोलते हैं, ट्राई कार्बैलिलिक एसिड बोलते हैं, या फिर कार्बैलिलिक एसिड बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कार्बैलिलिक एसिड या फिर कार्बैलिलिक एसिड भी बोलते हैं कॉमनली। क्लियर? ओके, जरा इसको देखो, ये अपने को एक बेंजीन दिख रहा है बहुत। अरे बेंजीन है ना, बेंजीन है कि नहीं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन है। ऐसे भी लिख सकते हो, राउंड बना के भी लिख सकते हो, राउंड बनाकर भी लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा बनाने का। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बहुत अच्छा। तो ये बेंजीन का मेन चेन है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन। और इसके लिए क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बट किताबों में आप देखोगे, बहुत सारे बुक में आप देखोगे, कॉमनली जो बोला जाता है इसको, उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम बेंजोइक एसिड। जैसे अल्डिहाइड वाले में हमने देखा था बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो हमने बोला कि बेंजल डिहाइड इसका मोस्ट पॉपुलर नेम होता है। उसी तरीके से यहां पर बेंजीन बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर देखोगे 1 पर है, 2 पर है, 3 4 5 6, यानी कि ये बेंजीन अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है। बहुत अच्छा। 1 और 4 पे है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली टेरिप्थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? टेरिप्थैलिक एसिड। और आईपीएससी नेम कर रहा होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 पे और 4 पे, तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम याद रखना टेरिप्थैलिक एसिड। 1 और 4 मतलब एक बेंजीन है, उसके ऊपर और नीचे दोनों एकदम सेम पोजीशन पे, सिमेट्री पे खड़े हैं, COOH ग्रुप, तो सीधा बोल देना टेरिप्थैलिक एसिड। जस्ट इसका अपोजिट है ये, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा है? 6 मतलब बेंजीन है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। ठीक है, टेरिप्थैलिक एसिड और थैलिक एसिड में डिफरेंस समझो। टेरिप्थैलिक एसिड बोला तो बेंजीन 1,4, थैलिक एसिड बोला तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में डिफरेंस याद रहेगा, 1,2 थैलिक एसिड, 1,4 टेरिप्थैलिक एसिड। डिफरेंस याद रहेगा, क्योंकि टेरिप्थैलिक एसिड और थैलिक एसिड पे हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन भी देखेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है,
अच्छा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 इसको 2। अब ये क्या बन गया बाबू? सब्स्टिट्यूएंट। इतना तो आइडेंटिफाई करना हमने सीखा है ना। मेन चेन को छोड़ के बाकी सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये देखा जाए 1 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमनली? फिनाइल एसिटिक एसिड। बोलो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये फिनाइल है, ये एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आईयूपीएसी में हम लिखेंगे तो 2 पे क्या है? फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। बोलो समझ में आया क्या लिखा? अरे देखो 2 पे है फिनाइल तो 2 फिनाइल लिख दिया। 2 कार्बन का मेन चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड तो ई के पहले ई के बाद वो आ रहा था तो ई को हटा दिया, इथेनोइक एसिड। ऐसा हमने बहुत किया ना। जरा इसको देखो, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यानी कि ये भी एक बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर एक COOH ग्रुप और एक OH ग्रुप है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि देखो OH ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हाइड्रोक्सी लिखता है। अभी के लिए याद रखो तो हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड व्हाइट पाउडर होता है सैलिसिलिक एसिड का, है ना। तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। आप इसका प्रिपरेशन देखोगे, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2 3 4 5 6, ठीक। सैलिसिलिक एसिड का नाम सुना है? इचिंग में यूज करते हैं बहुत सारे। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखोगे सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है एंटी फंगल मेडिकेशन बनाने के लिए। सैलिसिलिक एसिड आपने सुना होगा कि सैलिसिलिक एसिड जो होता है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटी फंगल मेडिकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड वहां पर यूज होता है, याद रखना। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोटोलुइक एसिड। ऑर्थोटोलिक एसिड, क्लियर है। और ऐसे लिखेंगे तो 2 मिथाइल आईपीसी नेम बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा। जरा इसको देखो, इस कार्बन को 1 दे देंगे तो इस कार्बन को 2। इतना तो देख के आइडेंटिफाई करना सीख लिया है ना, इतना सारा हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया। तो अब तो आपको तुरंत देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मेन चेन में आएगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, नंबरिंग कहां से होगी, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको मालूम है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वहीं से नंबरिंग कर देंगे। तो 1 2। अब ये क्या बन गया बाबू? सब्स्टिट्यूएंट। बोला था ना, मेन चेन को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 पे क्या है? साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्साइल, 6 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 साइक्लो हेक्साइल। 2 कार्बन का मेन चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। वैसे यहां पर भी 1 2 साइक्लो, 2 पे क्या है? साइक्लो पेंटाइल, क्यों? 1 2 3 4 5, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। 2 पे है साइक्लो पेंटाइल, मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। ओके, पहले ये आ रहा था, इको हटा के डायरेक्ट कोइक एसिड जोड़ दिया, है ना। तो ये यहां पर देखो 1 2, तो ये बन गया अपना सब्स्टिट्यूएंट, है ना। बन गया कि नहीं? तो 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनओइक एसिड। आसान है, बहुत आसान है। चलो अच्छा याद है, नंबरिंग यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 4। बहुत अच्छा। COOH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे ग्रुप को हम लोग कॉमनली बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। ये आप याद रख लेना, क्रोटोनिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम में।
वैसे आप देखोगे नहीं जल्दी यूज का इस्तेमाल, बट यू विल हैव टू रिमेंबर यू। अच्छा, हम डायरेक्ट आईपीएससी की बात करेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट। सब सिंगल है क्या? नहीं, एक डबल है ना। कौन से नंबर पे है? 2 पे, तो 2 पे क्या लिख दोगे? इन, है ना? हाँ। इसके बाद 1 पे है ओइक एसिड, तो ओ के पहले ही आना था तो ई को हटा दिया, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। डायरेक्ट 1 पे लिखोगे तो 1 दिखा दो तो बेटर होगा, 1 दिखाओ तो बेटर रहेगा। इन 1 ओइक एसिड, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, इसमें बेंजीन का भी है, साइक्लोहेक्सीन का भी है, साइक्लोहेक्सियल वाला। इसको कॉपी करिए, थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करिए। सो चलिए कुछ एग्जांपल और मैंने लिखा है, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। कर लीजिए, चलिए। अच्छा, ये देखो C डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन का मेन चेन है। नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4। मेन चेन को छोड़ने के बाद जो भी बचता है सब क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। मालूम है कि नहीं? मालूम। बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट कुछ पे है? 2 पे। 2 पे क्या है? साइक्लो, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपाइल। ओके। मेन चेन में 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या सब सिंगल है? नहीं, देखो एक डबल भी दिख रहा है, तो डबल कहां पे है? 2 पे, तो 2 पे क्या है? ई, है ना, और 1 पे है ओइक एसिड, 1 पे है ओइक एसिड। ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा देंगे। आसान है, बहुत आसान है। देखो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, दिस इज अ करेक्ट आईपीएससी नेम। ओके, जरा यहां देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन का मेन चेन मिल गया हम लोग को, बहुत अच्छा। इनको छोड़ के बाकी सब क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये 3 1 2, ठीक। तो 3 पे क्या है मेरे को? 3 पे 1 और एक, 3 पे 1 और, कितना है? 2, तो मिथाइल, डाई मिथाइल, अरे डॉट है ना, CH3 ग्रुप, डाई मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट। क्या सब सिंगल है? नहीं। डबल नहीं, ट्रिपल है। कितने पे है? 4 पे, तो 4 पे क्या लिखोगे? आइन, और 1 पे क्या लिखोगे? ओइक एसिड। ओ की पहले ई आ रहा तो ई को हटा दो, ये तो अपने को मालूम। अब तो आदत पड़ गई होगी आपको डायरेक्ट लिखने की, बहुत अच्छा। जरा इसको देखो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अबे देख, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन मिला। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। कुछ बातें दिमाग में रखा करो, कुछ बातें दिमाग में रखा करो। अच्छा देखो, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, मैंने कुछ बताया तो याद आया? अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इथीन आइल, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इथाइन आइल। डबल बॉन्ड अगर डायरेक्टली मेन चेन के कार्बन से अटैच हो तो अल्काइलिडीन या फिर अल्काइलिन बोलते हैं, याद करो। याद आया? ये 3 टर्म्स याद रखना। तो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आया तो इथीन आइल बोल देना। ये क्लोरो, तो डायरेक्ट 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 4 पे क्या है? क्लोरो। 3 पे क्या है? इथीन आइल। मेन चेन में कितना कार्बन है? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्स। मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स। कई डबल है? हाँ, 4 पे, तो 4 इन 1 पे है ओइक एसिड। वो के पहले ही आ रहा तो ई को हटा देंगे। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर, बहुत अच्छा। जरा इसको देखो, मेन चेन ये होगा अपना 1 2, तो यानी कि ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। 2 कार्बन का मेन चेन है, 1 2। अब इससे ये लगा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 2 पे क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है? साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल। बोलो क्यों ऐसा लिखा? देखो
इसको हमने क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला, देखो 2 पे क्या है साइक्लोब्यूट, 2 पे क्या है साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पे 2 पे, तो 2 पे डबल बॉन्ड। और मैंने बोला डबल बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इन विथ आइल, इन आइल याद है, इन आइल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इन आइल। अगर नॉर्मल होता तो ब्यूट 2 इन लिखते, बट सब्स्टिट्यूएंट है तो इन आइल। अगर नॉर्मल मैन चेन में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, और वही डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इन आइल बोलते हैं, दिमाग में बिठा लो, हो गया। 2 कार्बन का मैन चेन है तो इथ, 2 कार्बन का मैन चेन है तो इथ, सब सिंगल है तो एन, 1 पे है ओइक एसिड, डायरेक्ट लिख दो इथेनोइक एसिड, डायरेक्ट लिखेंगे इथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी जा रहे हैं 4 नंबर और दोनों की तरफ सेम जगह, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन, सीधा सीधा 4 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे ब्यूट, 1 ब्यूट सिंगल बॉन्ड का नहीं, 2 पे इन है तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर हो रहा है, ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 पे है इन 1,4 डाइओइक एसिड। ये तो आसान था ना। जरा यहां देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। अभी लेवल बढ़ गया है तो अपने को थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, अपने को देख के मालूम पड़ना चाहिए नंबरिंग कहां से होगी, क्या सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्या फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा ये 3 कार्बन का मेन चेन है तो ये क्या बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। सब्स्टिट्यूएंट में देख रहा हूं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, यानी कि 6 कार्बन का साइक्लिक वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया अपने को, बहुत अच्छा। इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो नाम इसके जैसा होगा इनाइल वाला, तो लिखे 3 पे क्या है साइक्लो हेक्स, 1 पे है इन आइल। क्लियर, चाहो तो आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोप, सब सिंगल है तो एन, 1 पे है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है ना। तो इसको आप कॉपी करिए, तो हम लोग लास्ट 5-7 क्वेश्चन और करते हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस और लेवल करेगा। कॉपी करिए। ओके चलिए, तो लास्ट कुछ 5-6 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने समझो कर लिया है। चलो फटाफट करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए इसमें का 39 वाला, नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 3 4 बहुत छोटा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। पहले सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो। अब नंबरिंग दे दो, नंबरिंग कैसे दोगे, पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, है तो दो, नहीं है तो मत दो। पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, फिर कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढो, नहीं है कुछ भी तो आप मैक्सिमम ब्रांचिंग वगैरह ढूंढो, सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो, है ना। ये सब रूल हम लोग पढ़ चुका है ऑलरेडी। बाकी जो बचा सब क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, बाकी है जो बचा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप ये सब आइडेंटिफाई करना प्रॉपरली सीख लिए तो आपको आईयूपीएसी नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आईयूपीएसी नेम लिखने में सबसे बड़ा दिक्कत आता है मालूम है कहां पे, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने में और नंबरिंग करने में। एक बार आप नंबरिंग कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए तो आपका काम तो खत्म हो गया ना। अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया तो मुझे मालूम है 6 कार्बन का मेन चेन है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पहले ट्राई किया करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लो, काम हो गया, है ना। चल 6 कार्बन के बाकी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पे अच्छा 4 पे क्या है ब्रोमो, तो क्या लिखोगे 4 ब्रोमो, एक का काम हो गया। 2 पे देखो क्या है, अच्छा डबल बॉन्ड था तो इथीन आइल, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन आइल, तो 2 पे क्या हो जाएगा इथाइन आइल, ये तो और अच्छा है। 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे हेक्स, कहीं डबल है क्या, हाँ 3 पे, तो 3 पे क्या लिखोगे इन, 1 पे क्या है ओइक एसिड, 1 पे क्या है ओइक एसिड, है ना। 4 ब्रोमो 2 इथाइल,
इथाइल आइल हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी जाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट वही आएगा। देखो 1 2 3 4 तो यही 1 2 3 4 5 ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड अगर डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो तो अल्काइलिडीन या फिर अल्काइलिन लिखते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 पे मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन, मैं दोनों बता देता हूं बट आप याद रखना, ठीक है। टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल है तो एन, 1 एंड 5 पे है डाइओइक एसिड, ऐसे लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग है ना, 2 बार है तो डाई, 3 बार होते तो ट्राई, है ना। तो 2 बार है तो डाइओइक एसिड किस किस पोजीशन पे है, 1 पे है और 5 पे है। क्लियर हो रहा है बकायदा, बोलो बहुत अच्छा। यहां पर देखो 1 2 3, देखो नंबरिंग यहीं से होगा लेकिन चेक कर लो 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट तो यही मिला ना 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन का मेन चेन है। अब इसको छोड़ दीजिए, क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल वाला, तो डायरेक्ट लिख दो 2 मिथाइल, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, काम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। मेन चेन में 6 है तो क्या लिखोगे हेक्स, सब सिंगल है नहीं, 2 पे है इन, 4 पे है आइन, है ना, हाँ, और 1 पे है ओइक एसिड, ओ के पहले यार एक को हटा दो। क्लियर हो गया, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। और मैं बता दूं आपको, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो रही है, चीजों को देख के मालूम पड़ रहा है कि क्या इसका नाम होगा यूपीएससी नेम, तो आप जब कुछ क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब इसका क्या नाम दूं, इसका क्या नाम होगा। लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम्स। ओके, मैंने ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर से करके लाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। आप करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर बताऊंगा। बट फर्स्ट यू विल हैव टू सॉल्व इट, पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले ट्राई कर लो। चाहिए तो मैं हिंट बता दूंगा, देखो नंबरिंग ए है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए है ना। इसमें देखो ये मेन चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये मेन चेन होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ट्राई कर लीजिएगा एक बार घर पे, नहीं आएगा तो मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूं ना, मैं तो यहीं पे हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। बट आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा भाई, आपको लिख के ट्राई कर लेना है। अच्छा, तो यहां पर जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर हुआ है कंप्लीट। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवाए हैं आपको। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरीके के हैं, है ना। हमने साइक्लिक का देखा, ओपन चेन का देखा, कभी साइक्लिक को मेन चेन में लिया तो कभी साइक्लिक को सब्स्टिट्यूएंट बनाया, कभी डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट बनाया, कभी ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट बनाया। अलग अलग तरीके से हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का किया। और यहां तक आप अगर करते हैं तो आपके काफी लेवल तक का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बाद तो मैं बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें बहुत सारी क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतने क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स वगैरह बना के लिख लीजिए और उनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा, चाहे कैसा भी हो, पढ़ाई तो करना है। क्योंकि अब पढ़ाई ऐसे करिए कि आपको लगे इंटरेस्ट आए, हाँ पढ़ाई करना है मुझे, सब काम वगैरह बंद करके अपना पढ़ाई शुरू कर दिया करो। जब देखो आप जितना घंटा पढ़ना चाहते हो वो आपके डिसाइड है। आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हो 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़ना चाहते हो 4 घंटा पढ़िए। बट आप जितना पढ़ते हो इफेक्टिवली पढ़ो, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, है ना। डेडिकेशन होना चाहिए, पढ़ाई करना है तो करना है, इतना घंटा करना है तो इतना घंटा करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तो खुशी से पढ़ा कीजिए, मन से पढ़ाई करा कीजिए, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर हम लोग लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।